इसी बीच हिसार से बड़ी खबर आ रही है, जहां टिकट मिलने के बाद रणबीर गंगवा का बयान सामने आया है। इंडिया न्यूज हरियाणा से बोले डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा ने आभार जताया है शीर्ष नेतृत्व और सीएम सैनी का। नलवा की बजाय बरवाला से मिला है टिकट। डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा ने आभार जताया है, सभी को साथ लेकर जीत हासिल करेंगे, ये कहना है रणबीर गंगवा का। शीर्ष नेतृत्व और सीएम सैनी का आभार जताया है रणबीर गंगवा ने। नलवा की जगह बरवाला से टिकट मिला है। और आपको बता दें कि टिकट मिलने के बाद रणबीर गंगवा ने इंडिया न्यूज हरियाणा से खास बातचीत भी की है। क्या कुछ कहना है उनका इस दौरान, आइए आपको सुनाते हैं। बीजेपी की ओर से हरियाणा में टिकटों की घोषणा कर दी गई है और हरियाणा के विधानसभा के डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा को अब की बार नलवा से सीट बदलकर बरवाला की टिकट दी गई है। हमारे साथ खुद डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा है, उनसे बातचीत करेंगे। गंगवा साहब, बहुत बहुत बधाई आपको बरवाला। जी धन्यवाद, थैंक यू। क्या कारण रहे सर, अब नलवा से बरवाला की तरफ जा रहे हैं? पार्टी का फैसला था, आपकी तरफ से कोई? देखिए, नलवा तो हमने कमल खिला दिया था और अभी बरवाड़ा में विधानसभा की बात करूं तो अभी तक कमल नहीं खिला था। वो जिम्मेवारी मुझे पार्टी हाईकमांड ने दी है। मैं तमाम शीर्ष नेतृत्व का, माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय अमित शाह जी का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी का, माननीय मनोहर लाल जी का, सीएम नायब सैनी जी का और हमारे अध्यक्ष जी का, बड़ौली जी का, सबका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मेरे पे विश्वास जताने का काम किया है। निश्चित रूप से मैं सभी साथियों को साथ लेकर के हमारे संगठन के बलबूते पे और लोगों के प्यार प्रेम से, उनके आशीर्वाद से बरवाड़ा के अंदर भी कमल खिलाने का काम करेंगे। सर, किस तरीके की चुनौतियां रही? क्योंकि इलेक्शन में नलवा को लेकर विपक्ष बयानबाजी अभी सोशल मीडिया पर तमाम कहा गया है कि रणबीर गंगवा नलवा छोड़कर बरवाड़ा की तरफ जा रहे हैं, हार की डर होने लगा था, या फिर लोकसभा में जिस तरीके से चुनाव में कहीं ना कहीं एक खेमे की तरफ से इस तरह की बातें रणजीत चौटाला की तरफ से भी कही गई थी कि वोट नहीं दिलवाएंगे, तो क्या वो चीजें भी सामने? कौन क्या कहता है इस बात का कोई मतलब नहीं है। सवाल ये है कि हमारे तमाम जो संगठन के कार्यकर्ता है, सब ने जी जान लगा करके और लोकसभा चुनाव के अंदर भी इतने वोट हासिल करने का काम किया। और जहाँ तक बात इस चुनाव की है, उन लोगों को तो अभी चिंता इस बात की हो रही है कि कैंडिडेट किसके उतारे। कांग्रेस के लोग जो के बयानबाजी करें, केवल बयानबाजी कर रहे हैं, वो कैंडिडेट ही नहीं उतार पा रहे। और जो कैंडिडेट उतारेंगे तो एक दूसरे को निपटाने का काम खुद ही कर देंगे। हमें कांग्रेस के साथ लड़ने की जरूरत नहीं है। हमने तो जो 10 साल तक जो विकास कार्य कराए हैं, जो ट्रांसपेरेंसी से जो राज चलाने का काम किया है, जिस ट्रांसपेरेंसी के साथ हमने युवाओं के अंदर एक विश्वास पैदा करने का काम किया है कि अगर वो योग्य है तो योग्यता के आधार पे अपने सरकारी सेवाओं के अंदर अपना स्थान बना सकता है, बिना क्षेत्रवाद के, बिना किसी भेदभाव के, बिना कोई जात पात के, सबको साथ लेकर के हमने जो 10 साल तक राज करने का काम किया, उन तमाम चीजों को लेकर के हम जनता के बीच में जाएंगे। जनता का आशीर्वाद आज हमारे साथ है। निश्चित रूप से इस बार पूर्ण बहुमत की सरकार आदरणीय नायब सैनी जी के नेतृत्व में हम हरियाणा प्रदेश के अंदर बनाएंगे। पूर्व विधायक ने अभी पार्टी ज्वाइन की है, टिकट की चाह में थे, वो कितना सपोर्ट मिल पाएगा? पूर्व विधायक जोगीराम सियाग, आपकी पार्टी ज्वाइन की है, पूर्व विधायक थे, टिकट उनकी कटी, तो आपको लगता है बरवाला में से? देखिए, जोगीराम सियाग जी पहले भी पार्टी से जुड़े हुए हैं लंबे समय से और निश्चित तौर पर जब वो अभी पार्टी के अंदर शामिल हुए हैं और बिना कोई कंडीशन के वो शामिल हुए हैं, तो निश्चित तौर पर वो पार्टी की मदद करेंगे। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन की बातचीत चल रही है, कहीं ना कहीं सिरे चढ़ने का अभी आखिरी दौर में है। आप किस तरीके से देखते हैं इस गठबंधन को? देखिए, ये गठबंधन कोई प्यार प्रेम का नहीं है। गठबंधन इनका एक अपने आप को बचाने के लिए और जो इन्होंने अपने समय में भ्रष्टाचार किए, जो पाप किए, उससे किस तरीके से बचाया जाए, किस तरीके से राज हथियाया जाए, इस बात के लिए गठबंधन है। जो आम आदमी पार्टी कांग्रेस को गालियां दे दे करके कि जो हर रोज नए नए घोटाले कांग्रेस पार्टी के आते थे, उसके खिलाफ जो खड़ी हुई और लोगों ने उन पर विश्वास करने का काम किया, वो लोग आज कांग्रेस से हाथ मिलाने का काम करें तो जनता देख रही है। और आज
जनता अब कोई भी इनके बहकावे में आने वाली नहीं है। इसे कितना ही गठबंधन कर ले, निश्चित तौर पर जिस तरीके से 2 योजनाओं से सत्ता से इनको बाहर रखा है, इसी तरीके से फिर इनको सत्ता से बाहर रखने का काम करेंगे। बिल्कुल, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी कांग्रेस के खिलाफ बयानबाजी कर वोट हासिल कर रही थी और उनका जो कैडर खड़ा हुआ था वो कहीं ना कहीं इसी बात को लेकर हुआ था, और अब जो है कांग्रेस और आप गठबंधन करने जा रही है, तो इसको लेकर रणबीर गंगवा जी का कहना है कि उनके बहकावे में जो है जनता इस बार नहीं आएगी। कुलदीप सिंह, इंडिया न्यूज, हरियाणा। तो वहीं